11 तारीख को जो महारैली आयोजित की गई है जनसुराज के तरफ से, उसके बारे में कुछ जानकारी देना चाहते हैं। कई दिनों से आप सुन भी रहे हैं और इसकी पूरी तैयारी है। अधिक बातें समय में नहीं लेना चाहूँगी, क्योंकि आज हमारे साथ मुख्य रूप से बहुत ही दिग्गज और जाने माने डॉक्टर साहब मेरे दाहिने हाथ की तरफ बैठे हैं, डॉक्टर अरुण। इनके बारे में जितना बोला जाए कम है, और इनके बारे में विशेष रूप से 2 बातें बोल के मैं आगे चाहूँगी कि संजय जी इनका परिचय देंगे। इनके बारे में मैं ये कहना चाहूँगी कि डॉक्टर अरुण जो हैं, ये बहुत लंबे समय तक IGIMS में डायरेक्टर के पोस्ट, इतने बड़े हॉस्पिटल को खड़ा किया, इन्होंने मजबूती दी है। तो आप सब बहुत लोग इनसे परिचित होंगे, बहुत परिचय की ज़रूरत नहीं है। दूसरा, इनका परिचय मैं आपको एक और देना चाहूँगी कि ये मेदांता हॉस्पिटल जो आज अपना एक जगह बिहार ही नहीं हमारे देश में रखता है, उसके भी डायरेक्टर थे, उसको इन्होंने शुरू किया था। तो मैं जो 2-4 बार, उसके बगल में हमारे डॉक्टर संजय बैठे हैं, जिनको सभी जनसुराजी जानते हैं और आप लोग भी बहुत अच्छे से जानते होंगे। डॉक्टर्स का जो ग्रुप है उसको इन्होंने शुरू किया है और एक पदयात्री के रूप में ही वो यहाँ आए हैं। तो अपने बारे में बताएंगे और डॉक्टर साहब के बारे में भी विस्तार से परिचय देंगे। मैं बस 2 मिनट लेना चाहूँगी, क्योंकि आज उसी बारे में है, लेकिन मैं फिर भी आपके माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से मैं सभी बिहार वासियों को आह्वान करती हूँ कि जो ये महारैली का आयोजन, जो ये बिहार बदलाव के लिए दिनांक 11 को गांधी मैदान में हम लोगों ने महारैली का आयोजन किया है, उसमें सभी बिहारी आए, अपना कंधा मिलाएं और हमारा साथ दें और उसको सफल बनाएं। उसका एक कारण है, मैं क्यों ऐसा बोल रही हूँ। उसका कारण ये है कि लगभग आप जान रहे हैं, एक ज़माने से या तो RJD रहा है, या इधर 15-20 साल से, लगभग 19वां साल हो गया, 20वां चलेगा, हमारे JDU के नेता नीतीश जी जमे हुए, जहाँ जो अब उनकी स्थिति है भी नहीं। तो अभी तक तो विकल्प नहीं था, तो नीतीश जी कभी कमल पे, कभी RJD पे लालटेन पे जाते थे, लेकिन अब हम लोग विकल्प दे रहे हैं। और इसी विकल्प के लिए ये हमारे हर जिले के हर जो हमारे कार्यकर्ता हैं, उन सब से राय विचार करके हमारे प्रणेता प्रशांत किशोर ने यह तय किया कि एक महारैली आयोजित, उनके मन से ही, हमारे लोगों के मन से ही आयोजित किया गया है कि अब आवश्यकता है एक ऐसे महारैली की जो बिहार को बताए कि उसने एक इतना बड़ा आंदोलन का एक बेसिक ये शुरू किया है, उसमें आइए और मिलिए। और 2 लाइन बस मैं और बोलना चाहूँगी कि ये जो महिलाएं हैं, हमारी महिलाएं जिनके साथ मैं जुड़ी हूँ, और लगभग 40 वर्षों से बिहार की महिलाओं के साथ मैं जुड़ी हुई हूँ, और मेरा उनसे कहना है कि आपको आपका सही जगह कहीं किसी पार्टी में आज तक नहीं मिला। अब वो समय आ गया है, और आप जो हमारी महिलाएं हैं वो आधी आबादी हैं, ध्यान करिए, आधी आबादी। उस आधी आबादी के वोट के बिना कोई भी आगे नहीं बढ़ सकता, किसी की जीत नहीं हो सकती। इसलिए मैं बोलूँगी कि आज मौका दिया जा रहा है जनसुराज में, निकलिए। ये पलायन का जो दर्द है, ये जो उनके बच्चे अशिक्षित हैं, उन चीज़ों के प्रति आवाज़ उठाने के लिए बहुत ही बढ़िया मौका है। और चूंकि पलायन इतना ज़्यादा है कि अगर सच माने में माना जाए तो पुरुषों से ज़्यादा आपके वोटर्स बिहार में महिलाएं ही हैं, जो क्योंकि महिलाओं का पलायन आज भी कम हुआ है। इसलिए मैं महिलाओं को आग्रह करती हूँ, निवेदन करती हूँ कि निकलिए, अपने घरों से निकलिए और 11 तारीख को दिखा दीजिए कि आप कितनी महत्वपूर्ण है। आपके बिना न तो घर बदल सकता है, न परिवार बदल सकता है, न राज्य बदल सकता है, न सत्ता बदल सकती है। तो ये जो परिवर्तन है, ये सिर्फ सत्ता के लिए नहीं है, ये बिहार के बदलाव के लिए है। और इस बदलाव में साथ निभाइए और आगे आइए बहनों, और पूरी की पूरी संख्या निकल के आइए और दिखा दीजिए, अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाइए और कंधे से कंधा जनसुराज के साथ मिलाइए। धन्यवाद। अब मैं माइक डॉक्टर संजय को देती हूँ, वो अपने काम के बारे में, और हमारे बगल में जो हमारे पूजनीय डॉक्टर आदरणीय बैठे हैं अरुण जी, इनके बारे में वो जानकारी देंगे, और 11 तारीख को डॉक्टर्स की टीम क्या क्या सुविधा और क्या चीज़ दे रही है, इस बारे में आपको बताएंगे। धन्यवाद।
सबको नमस्कार। मैं डॉक्टर संजय, कमांडेंट मेडिकल रिटायर्ड, PMC से पढ़ा हूँ और पैरामिलिट्री फोर्स में रहा मैं 21 साल। उसके बाद BRS लिया था। प्रशांत जी को हम बहुत पहले से जानते थे। जब पदयात्रा शुरू हुआ तो हम 1 साल पदयात्रा में रहे। पदयात्रा के बाद प्रशांत जी ने पूरे बिहार में डॉक्टर्स को जोड़ने की जिम्मेदारी दिया। हमारी छोटी सी टीम है, हम लोगों ने पूरे बिहार में डॉक्टर्स को जोड़ा है और लगातार 1.5 साल से हम डॉक्टर्स को जोड़ रहे हैं पूरे बिहार में जितने जिला हैं। और आरोग्य टीम जो अब मेडिकल विंग है और उसमें सेंट्रल कमेटी का निर्माण हुआ है, उसमें मैं एज ए कन्वीनर इंचार्ज हूँ। और जो हमारे साथ बैठे हुए हैं डॉक्टर अरुण सर, जिसके बारे में इंदू जी बता रहे थे, वो मेदांता पहले IGMS में डायरेक्टर रहे। IGMS के बाद मेदांता में फर्स्ट मेडिकल डायरेक्टर रहे जब इस्टेब्लिशमेंट हुआ था मेदांता का। और 2 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल भी रहे हुए हैं। और ये भी पिछले 1.5 साल से एक्टिवली जन स्वराज में जुड़े हैं। अभी जो हमारा मेडिकल विंग का सेंट्रल कमेटी बना है उसमें अध्यक्ष हैं। और अभी जो इतना बड़ा ऐतिहासिक रैली जिससे 5 लाख लोग आने हैं पूरे बिहार से, उसमें जो हमारा जो 14 गेट है उसमें 8 जगहों पे हम लोग मेडिकल कैंप लगाएंगे। उसके बारे में विस्तार से सर बताएंगे और मैं माइक सर को देना चाहूँगा। वो आगे जो हम फैसिलिटी देना चाह रहे हैं, लोगों को सेवा करना चाह रहे हैं इस रैली में, ऐतिहासिक रैली में जिसमें 5 लाख लोग आने वाले हैं, उसके बारे में सर से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आगे कुछ बताएं। धन्यवाद आप सबों को। और मैं अपना परिचय नहीं दूंगा क्योंकि 2 व्यक्तियों ने, मैडम ने और हमारे कलीग ने परिचय दे दिया है, वो मैं समझता हूँ काफ़ी है। मुख्य रूप से जो आपसे मैं एक्सचेंज करना चाहता हूँ, जो सूचना, और ये 11 तारीख को हमारे जन स्वराज की रैली होने जाती है। 5 लाख इन्होंने कहा, हम लोग प्रयास कर रहे हैं, जन स्वराज की पूरी टीम जिले जिले कस्बे कस्बे प्रयास कर रही है कि ये संख्या जितनी अधिक से अधिक हो उतनी हो। 5 लाख का 6 लाख का हम लोगों ने एक अनुमान किया है कि इतने की व्यवस्था हम मेडिकल के रूप में टीम के रूप में कर रहे हैं। जैसा इन्होंने बताया कि ये तो 1-2 साल से करीब करीब जन स्वराज आरोग्य का काम कर रहे हैं, चिकित्सकों को जन स्वराज के साथ जोड़ रहे हैं, कैंप लगा रहे हैं, और सारे काम कर रहे हैं। लेकिन इसको और सुव्यवस्थित करने के लिए प्रशांत जी के निर्देश पर और उनके सहयोग से हम लोगों ने जन स्वराज आरोग्य एक सेल, जिसको कहिए जो अन्य दलों में कहलाता है चिकित्सा प्रकोष्ठ, तो चिकित्सा प्रकोष्ठ हम लोगों ने नाम नहीं रखा है, हम लोगों ने जन स्वराज आरोग्य इसका नाम रखा है। और उसकी संरचना होगी कि एक केंद्रीय समिति होगी और हर जिले में 38 जिले के 38 जिले में हम लोग 5-5 सदस्य वहाँ एक डिस्ट्रिक्ट कमेटी चिकित्सकों की बना रहे हैं, जिसमें तकरीबन 25% हम लोग बना चुके हैं। उद्देश्य ये है कि हम लोग मुख्य रूप से चिकित्सकों के बीच जन स्वराज के नीतियाँ, जन स्वराज के सिद्धांत और खास करके बिहार में जो वर्तमान चिकित्सा व्यवस्था है उसके बारे में फीडबैक लेना। चिकित्सा व्यवस्था में आप जैसा जानते हैं कि 2 तरह की चिकित्सा व्यवस्था है जो जनता को दी जाती है, ब्लॉक स्तर से लेके पटना के स्तर तक, PMCH हो, NMCH हो, IGMS हो। मेरा सौभाग्य रहा कि मैंने बिहार सरकार में भी काम किया, PMCH में भी रहा, NMCH में भी रहा। कालांतर में इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान में भी 11 वर्ष रहा, जिसमें 5.5 साल में उसका निर्देशक था। तो मुझे यहाँ की चिकित्सा व्यवस्था के बारे में अच्छाइयाँ और बुराइयाँ दोनों से मैं अवगत हूँ, बिकॉज आई हैव बीन इनर मेंबर ऑफ दिस सिस्टम। अभी जो हम लोग का अपना मानना है कि अभी जो चिकित्सा व्यवस्था की बात हो रही है वो एक कागजी स्तर पर है। मैं समझता हूँ कि आप लोग भी कुछ हद तक इससे सहमत होंगे। उदाहरण मैं देता हूँ, सरकार या सरकार के प्रतिनिधि या सरकार के हुआ कहते हैं कि हमने इतने संख्या में दवा हर ब्लॉक में उपलब्ध करा। कभी किसी ने जाके चेक नहीं किया कि कितने संख्या में उन्होंने उपलब्ध कराया। स्थिति क्या बन रही है, मरीज आते हैं, डॉक्टर के पास दवा नहीं, वो कहते हैं कि दवा नहीं है, पुर्जा काटते। हो सकता है कुछ केसेस में डॉक्टर भी गड़बड़ी कर रहे होंगे, मैं उससे इनकार नहीं करता हूँ, लेकिन ज़्यादातर केसेस में दवा रहती नहीं है। बोर्ड पर लिखा हुआ है 108 किस्म, 148 किस्म। नतीजा क्या होता है, जो पब्लिक, उनके परिजन, चिकित्सक और वहाँ के स्टाफ को गाली गलौज और अंत में मारपीट जो आप देखते हैं जो होता है। तो ये एक मैंने पानी का, उस पर जाऊँगा तो बड़ा लंबा हो जाएगा। अभी आज आप लोगों से मिलने का मूल उद्देश्य है 11 तारीख को हमारी क्या तैयारी है। 11 तारीख को 14 गेट है
14 गेट की व्यवस्था के लिए हम लोगों ने सोचा है कि 8 स्टैटिक कैंप हम लोग हेल्थ कैंप, जिसको कहिए कि प्राइमरी केयर के लिए, इमरजेंसी केयर के लिए, वो हेल्थ चेकअप का कैंप नहीं होगा, उसको थोड़ा सा स्पष्ट कर देता हूँ। वो फर्स्ट एड के लिए, इमरजेंसी हैंडलिंग के लिए। इतनी बड़ी संख्या में लोग आएंगे, गर्मी का समय है, लू लग सकता है, कोई उम्र दराज हो उनको सांस की तकलीफ हो सकती है, चेस्ट पेन हो सकता है, किन्हीं को चोट लग जा सकती है, किन्हीं को डिहाइड्रेशन हो सकता है, किन्हीं को उल्टी हो सकती है, सो एंड सो फोर्थ। तो इस तरह के जितनी आकस्मिक कोई परिस्थिति बनेगी उस रैली के तहत, उनको एड्रेस करने के लिए, उनको सहायता देने के लिए ये 14 गेट में 8 हम लोग स्टैटिक, मैं कर रहा हूँ स्टैटिक, स्थायी वहाँ रहेगा। हर एक स्टैटिक कैंप के अंदर हमारे 1 या 2 चिकित्सक होंगे, 2 से 3 नर्सिंग स्टाफ होंगे, 2 से 3 वॉलेंटियर होंगे, और जितनी भी जीवन रक्षक दवाएं हैं और जो चोट, उपचार, दर्द, इन सब की दवाएं हैं, ऑक्सीजनेशन की सुविधा होगी, एम्बुबैग जिससे रिससिटेट करने की सुविधा होगी। तो भीड़ में किसी प्रकार की कोई जो मेडिकल प्रॉब्लम हो सकती है, उनको टैकल करने के लिए सारी सुविधा हम लोग एक ऑर्गेनाइज रूप से कर रहे हैं। अब स्टैटिक टीम के साथ वहाँ 5 हम लोग एम्बुलेंस रखेंगे, जो ऑक्सीजन और ऑक्सीजन देने वाले टेक्नीशियन के साथ उपलब्ध रहेंगे। और हम लोगों ने इसके अलावा, ये तो कैंप की बात हुई, कैंप के बाहर मेरीन ड्राइव पर हमारे साथियों की राय हुई कि पिछले बार जो रैली हुई थी 2 अक्टूबर वाली, तो मेरीन ड्राइव पर कुछ हादसा हो गया था, दुर्घटना हो गई थी, तो वहाँ चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने में समस्या हुई। इस बार हम लोगों ने तय किया है कि मेरीन ड्राइव पर भी, जो वहाँ पुलिस थाना है, जो आप देख रहे होंगे रोटरी है दीघा के पास, वहाँ पर हम लोग का एम्बुलेंस रहेगा और एक मेडिकल टीम, पैरामेडिकल टीम दवाओं के साथ, ऑक्सीजन के साथ वहाँ सुबह से लेके और रैली समाप्ति की भीड़ जब तक लौट नहीं जाएगी तब तक हमारी व्यवस्था वहाँ मेरीन ड्राइव पर भी रहेगी। ये स्टैटिक टीम, और इसके अलावा हम लोगों ने 3-4 अस्पतालों से समन्वय किया है, जिसमें कि आपको मेडिवर्सल है, रूबन है, मेडिवर्सल का एक यहाँ पर और अस्पताल है उनका, और 2-3 और अस्पतालों से हमारी बात हो रही है। तो उनके यहाँ रेफरल का हमने किया है कि 5-5 बेड कम से कम सब जगह, 2 बेड ICU का, वहाँ के चिकित्सक दल वो वहाँ आएंगे, और हम लोग को अगर किसी को जरूरत होगी कि अस्पताल ले जाना है तो हमारी टीम एज पर एवेबिलिटी उस अस्पताल में ले जाएगी, वहाँ उनका उपचार होगा। सरकारी तो जिला प्रशासन और सिविल सर्जन साहब अपना जो भी एक कोई भी रैली होती है उसमें जो स्टैंडर्ड व्यवस्था होती है सभी अस्पतालों को, मैं भी था IGMS, मुझे भी चिट्ठी जाती थी, ये रैली है, आप इतना बेड रखिए, इतनी दवा रखिए, वो तो जाएगी। हम आशा करते हैं कि सरकार की व्यवस्था भी अच्छी होगी, लेकिन ये हमारे जनस्वराज आरोग्य टीम के तरफ से, जनस्वराज पार्टी के तरफ से ये व्यवस्था होगी। ये हम सरकार पर आधारित होकर, सरकार पर निर्भर होकर ये व्यवस्था नहीं कर रहे। तो मैं आने वाले जो भी हमारे साथी हैं उनसे मैं आग्रह करूंगा कि बड़ी से बड़ी संख्या में आएँ, जैसा कि हमारे सहयोगी मैडम ने कहा। और मैं उसके पॉलिटिकल पहलू पर नहीं जाऊंगा, बदलाव की रैली है, आना चाहिए, क्या परिस्थिति है ये आप लोग सब जानते हैं। मैं आश्वस्त करना चाहूँगा जनस्वराज आरोग्य की तरफ से कि आप इस चीज़ से निश्चित हो क्या है, भगवान करे आपको कोई भी हेल्थ प्रॉब्लम ना हो, हमारी शुभकामना है। लेकिन आपको अगर कोई भी हेल्थ प्रॉब्लम गांधी मैदान में या आने के क्रम में होगा तो हम लोग तत्पर हैं, पूरी तैयारी के साथ तत्पर हैं, व्यवस्था के साथ तत्पर हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि हम पूरे सुविधा आपके संतोष के लायक देंगे। हमारी व्यवस्था इस तरह है, उसमें कहीं किसी को संशय नहीं होना चाहिए। ये मैं आपके माध्यम से आने वाले हमारे सभी रैली में साथी भाई बहन नौजवान जो भी आ रहे हैं, और एक बात और बताऊँ, हम लोगों ने अपने हर डिस्ट्रिक्ट यूनिट से भी आग्रह किया है कि वहाँ भी वो अपनी अपनी एक व्यवस्था जिले में रखें, कि अगर किन्हीं को लौटने के बाद या आने के क्रम में या मार्ग में कोई जिला पड़ता है, जैसे मान लीजिए कोई सहरसा से आ रहे हैं, पूर्णिया से आ रहे हैं, कटिहार से आ रहे हैं, तो रास्ते में खगड़िया है, रास्ते में बेगूसराय है, रास्ते में मोकामा है, तो जहाँ जहाँ हमारे चिकित्सक हैं वो वहाँ रहेंगे और वो तैनात रहेंगे, हमारा बैनर लगा रहेगा। रास्ते में भी अगर किन्हीं के साथ कोई इस तरह की बात होगी तो वहाँ उनको ये सहायता दी जाए। तो मैं समझता हूँ कि ये जो हमारी व्यवस्था है मैंने आपके माध्यम से लोगों को सूचित किया, और मुझे उम्मीद है कि लोग आश्वस्त होकर आएंगे बिना। और जनस्वराज आरोग्य के बारे में 2 मिनट केवल बोलूँ। संजय जी ने मूल रूप से 2 वर्षों से बहुत प्रयास किया है, और तकरीबन 1800 से 2000 चिकित्सकों को जनस्वराज आरोग्य का एक्टिव मेंबर बनाया है, सपोर्टर बनाया है, जो हमें सपोर्ट करते हैं, हर तरह के कार्यक्रम में हमको सपोर्ट करते हैं। अब जो मैंने पहले भी कहा कि अब ये जो नई व्यवस्था बनी है, केंद्रीय समिति बनी है, जिसके अध्यक्ष की जिम्मेवारी मुझे दी गई है,
उम्र और अनुभव के कारण। बाकी हमारे सारे यंग टीम है, दे आर ऑल वेरी डेडिकेटेड। तो इसके माध्यम से हर जिले में हम जन स्वराज चिकित्सा सेल को व्यवस्थित करेंगे और तब वहाँ सर्वे शुरू करेंगे कि वहाँ क्या क्या हेल्थ इश्यूज लोगों को हो रहा है। इसका हम हर जिलावार कंपेंडियम बनाएंगे कि किस जिले में चिकित्सा की क्या कमी है, सरकार क्या दावा करती है, लोगों को क्या मिल रहा है। और जन स्वराज का हम एक वाइट पेपर बना रहे हैं हेल्थ के लिए कि अगर जन स्वराज को जनता का सहयोग आशीर्वाद मिलता है और अगर जन स्वराज को सरकार बनाने का मौका मिलता है तो हमारी हेल्थ पॉलिसी क्या होगी, हम क्या किस तरह की सुविधा देंगे, उसमें चिकित्सा शिक्षा भी शामिल है। मैं एक बात आपके माध्यम से इस मौके पर ये लाभ लेना चाहता हूँ कि चिकित्सा शिक्षा जो प्राइवेट में भी चल रही है, मैं प्राइवेट में भी प्रिंसिपल रहा, वाराणसी में प्रिंसिपल रहा 3 साल और मैं पानीपत में प्रिंसिपल रहा। मैंने कहा कि मैंने प्राइवेट में भी सेवा दी, सरकार में भी सेवा दी 18 साल, ऑटोनोमस में भी IGMS में 11 साल दिया और कॉरपोरेट में भी मेदांता में भी दिया। तो हर जगह एक तरह से आप कह सकते हैं कि हर घाट का पानी हमने पिया। तो कहाँ का क्या स्ट्रेंथ है, कहाँ का क्या वीकनेस है, मैं समझता हूँ कि मुझे अच्छी तरह मालूम है। अभी जो प्राइवेट अस्पताल खुल रहे हैं उनमें जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनकी क्या पढ़ाई हो रही है, किस तरह की क्लिनिकल ट्रेनिंग दी। मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, आप सब भी आप रिस्क हैं, आपसे कोई कौन सी बात छिपी हुई, कहाँ किस प्राइवेट अस्पताल में क्लिनिकल मटेरियल की पढ़ाई होती है। बच्चे आते हैं, हमारे विद्यार्थी हैं, वो आके कहते हैं कि सर हमको एक पेशेंट 2 महीने में कभी नहीं मिला देखने के लिए। अब वो किस तरह का डॉक्टर बनेंगे, और वो जब डॉक्टर बनेंगे तो वो किसको फायदा और किसको नुकसान पहुँचाएंगे, समाज को ही फायदा नुकसान पहुँचाएंगे ना। इसी बिहार में वो भी नौकरी करेंगे, इसी बिहार में वो भी प्रैक्टिस करेंगे। तो ये भी एक समस्या, मैं केवल एक ग्लिम्स बोल रहा हूँ। एक और प्रशांत किशोर जी ने जो हमें टास्क दिया जब ये सेल बना, एक तो टास्क हुआ कि हर जिले में स्थापना करनी है, एक्टिव करना है लोगों को, और हर जिले से अगर इच्छुक चिकित्सक हैं और जिनके बारे में जनता का अपना अच्छा अनुभव है और अगर वो एक्टिव पॉलिटिक्स में आना चाहते हैं तो उनको आगे लाना और उनको प्रोत्साहित करना, एक ये भी काम। दूसरा, आपके माध्यम से आज मैं कहना चाहता हूँ कि एक हम लोगों के मन में विचार आया, जो विलेज डॉक्टर्स हैं, बड़ी उनका डिसीजन होता है, ज्वाला साहब डॉक्टर, हाँ जो भी ग्रामीण चिकित्सक, हमने विलेज डॉक्टर कहा, ग्रामीण चिकित्सक वही बात हुई, जिनको आप नॉन MBBS डॉक्टर हैं। अब उनको उनकी शिकायत की जाती है, उन्हें दोषारोपण दिया जाता है कि ऐसे, ठीक है, बहुत से लोग उसमें दोषी हैं। तो जब प्रशांत किशोर जी के साथ वार्ता में हम लोगों ने अनुभव किया कि केवल किसी को दोष देने से और गाली देने से अगर समस्या का समाधान हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। तो हम लोगों ने ये सोचा कि क्यों नहीं हम लोग उनसे बात करें और उसमें जो थोड़ी भी योग्यता रखते हैं, शैक्षणिक योग्यता रखते हैं, अनुभव रखते हैं, उनको जन स्वराज आरोग्य की टीम जिलेवार ट्रेनिंग दे, ट्रेनिंग बेसिक लाइफ सपोर्ट की, ट्रेनिंग प्राइमरी केयर की। अब किसी को देहात, मैं भी गांव देहात से आता हूँ, मैं बिल्कुल विलेज से मैं आता हूँ, पढ़ाई मेरी 11वीं तक गांव में हुई है और सुबह घोड़े पर बैठ के मैंने भी पढ़ाई की, तो इसलिए गांव का क्या माहौल है वो भी मैं अच्छी तरह से अवगत हूँ। तो वहाँ के जो जिनको ग्रामीण चिकित्सक करते हैं और बोलचाल की भाषा में लोग, हम तो उसको एब्यूज मानते हैं, झोला छाप डॉक्टर बोलते हैं, उनको क्यों नहीं हम हमारी टीम उनको ट्रेन करे कि भाई अगर किसी को चोट लगी है, किसी को ब्लीडिंग हो रहा है तो आप ये इलाज कीजिए और इतना ही तक इलाज